सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि प्रफुल्ल क्या वाकई में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? तो क्या ये चाय वाले के मन में भी प्रधानमंत्री बनने की या पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा है? So gone are the days when politicians used to be treated like a god, like भगवान है प्रधानमंत्री। आज की तारीख में टू बी ऑनेस्ट एवरीवन, अगर आप आपकी कंपनी चला रहे हो ना, तो आप भी अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते हो। मैं इस देश में ऐसा देखना चाहता हूँ कि हर घर से या हर कंपनी से, हर सिटी से कुछ ऐसे लोग निकले जिनकी वैल्यू, जिनकी वर्थ एक प्राइम मिनिस्टर के इक्वल हो। मतलब पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इज्जत की। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी काम करता है, वो भी एक स्ट्रक्चर बनाता है कंट्री को, पॉलिसीज डेवलप करता है। दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही है तो कैसे इंडिया बढ़ सकता है? तो ये अकेले प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई वांट टू क्रिएट मोर एंटरप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो एक एज अ प्राइम मिनिस्टर अपने घर को, अपनी कंपनी को, अपने शहर को चलाने की कोशिश करें। क्योंकि ऑल अलोन प्राइम मिनिस्टर मोदी, गडकरी जी, ये जो लोग काम कर रहे हैं उनके अकेले से नहीं होगा। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि अगर कोई एमपी एमएलए भी बन रहा हो तो ही हिमसेल्फ उसको अपनी, जैसे अब यूरोप की कुछ कंट्रीज है, उनका आप पॉपुलेशन देखो, उनका पूरा जियोग्राफी देखो, आप उनका एरिया देखो, तो वो किसी हमारी सिटी से भी छोटा है। इंदौर देखो, बैंगलोर देखो, अगर बैंगलोर को देख लो 1-1.5 करोड़ पॉपुलेशन होगी अगर यहाँ पे, तो कितनी कंट्रीज जिसकी 1-1.5 करोड़ पे पॉपुलेशन नहीं है। करेक्ट। तो व्हाट इफ बैंगलोर के कोई एमपी है तो वो उसको प्राइम मिनिस्टर की तरह देखे बैंगलोर को, तो नाउ हिज पर्सपेक्टिव विल बी टोटली 100% चेंज्ड, फ्लिप हो जाएगा, पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। इफ ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो अगर एक एमपी, एमएलए उनके नीचे के जो क्रोनोलॉजी बना के उन लोगों को ऐसे डिफाइन करे कि तू आज से टेक्सटाइल देखेगा, तू इंडस्ट्रीज देखेगा, तू रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, तो सी द लेवरेज, सी द कॉर्पोरेट वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स एंड गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। सो वो मुझे बहुत पसंद आया। दूसरा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड मच इन पॉलिटिक्स टू गेट इट फॉर द फेम और द मनी। God has been so kind with me. God has given me a huge name and massive money. But to be honest, if you really want to change the India, politics is one of the best way you can do it, because you have the power and you have an authority which you can implement not just for your corporate company, but ideally, if you see it, you can implement it for all people from all the segments, from all the different sectors and background, whether women and men, maybe poor people, good people, corrupt people. India is a large and world's largest digital democracy, which is India. So we need to have a panorama view with a 360-degree angle. So there I think that we need more and more people like me and you, and जिनका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव हो, जो विजनरी हो, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हो, ग्रोथ माइंडसेट के हो, सबको साथ में लेकर काम करे, जेलेसी की भावना ना हो, कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन की बातें करे। जब ये पर्सपेक्टिव इंडिविजुअली लोगों में आ जाएगा, एंड इट विल टेक टाइम। इंडिया इज मेजरली, इफ यू सी, देयर आर huge number of creators and YouTube channels are being created every day. Millions and millions of people are watching interviews, podcast, good क्रिएटर्स कहाँ पे उनको जिंदगी बदले, फाइनेंस कैसे सुधारे, घर की हालत कैसे सुधारे, कंपनी कैसे क्रिएट करे, फाइनेंस के अलावा स्ट्रक्चर क्या होता है, थीम क्या होती है, ऑपरेशन क्या होता है, ये चैलेंजेस को समझ रहे हैं, एंड दे आर इन द लर्निंग फेज। दिस इज द कल्टिवेशन टाइम ऑफ इंडिया।